और देखिए इस समय हम लुधियाना में खड़े हैं, तो लुधियाना शहर में बिंद्रावन रोड सिविल लाइन में तो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, ऑर्गेनाइज बाय स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस ऑन ट्यूसडे 25 मार्च चल रहा है ये। तो नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट डोनेट ब्लड एंड बी लाइफ सेवियर। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लड दे रहे हैं, तो ये कार्यक्रम तो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट हैं जो ब्लड के बारे में बहुत सारी तो जानकारी होती है, और जो डिप्लोमा वगैरह होता है वो करने के लिए भी यहाँ आते हैं। स्टोर कर सकते हैं और ब्लड्स को 5 डेज़ के लिए, और जो WBCs होते हैं उनके लाइफ होते हैं 24 आवर्स। इसको फ्रेश ही रहना पड़ता है। जैसे आज अभी आपने डोनेट किया, आपने WBC सेटमेंट किए और साथ ही पेशेंट को दिए, पहले से पेशेंट को रेडी रखना पड़ता है। जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं वो पेशेंट में रेडी होते हैं, साथ में WBC स्टम। और एक और थेरेपी है दैट इज स्टेम सेल थेरेपी, तो आप स्टेम सेल भी डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास जो होते हैं उनके स्टेम सेल रजिस्ट्रीज भी होते हैं। जो डोनर वेट कर रहे हो, जो पेशेंट जो वेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे डोनर्स के साथ उनका टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के बाद जिसका डोनर मैच करता है उसका वो ट्रांसफ्यूज करता है। तो पेशेंट को पहले रेडी रखना पड़ता है, फिर डोनर डोनेट करता है और साथ ही डोनेट। ओके, इसके लाइफ 24 आवर्स। हेलो सर, मैं बोलना चाहता हूँ सर, आप एक बार ब्लड डोनेट करता है किसी ने जिन्हें ले लिया, फिर सर उन्होंने फिर दोबारा लोड़ पई, फिर आप देता उन्होंने बस कितना टाइम से गैप होना चाहिए से, और अंदर 2 ब्लड ग्रुप हो गए, फिर 2 पेशेंट थे, फिर उनसे कितना गैप होना चाहिए एक देता दूजे फिर फिर लोड़ पे फिर चढ़ाता, फिर कितना गैप होना चाहिए। 2 गल्लां हैगियां, एक ਤਾਂ पहले डोनर वास्ते कि डोनर कितनी देर बाद डोनेट कर सकते। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ तो 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। फीमेल्स 4 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन घट होगा और रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो फीमेल्स 4 महीने बाद पेशेंट के वास्ते कोई गल नहीं। पेशेंट में जो पेशेंट का ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ही देना, चाहे ਤੁਹਾਡਾ जाए चाहे मेरा जाए। वो कंटिन्यूसली एक दिन 4 भी जा सकती है, 8 भी जा सकती है, 10 भी जा सकती है। दैट इज क्लिनिकल सिचुएशन। कई बार एक्सीडेंट पेशेंट होंगे हैं, उन्होंने एक दिन के 24 बोतल भी लग जाती है, 48 भी लग जाती हैं। डिपेंड्स। साढ़े असीं देखे अपोलो च मैं पहले काम करता सी, तो एक दिन च पूरा ब्लड बैंक खाली हो जाता। सर ਜਿਹੜੇ थायराइड वाले पेशेंट होंगे उन्हों की लंबा टाइम मेडिसिन चल रही है, वो डोनेट कर सकते ब्लड सिर्फ इंसुलिन डायबिटीज, क्योंकि उन्होंने ब्लड के ਵਿੱਚ ਤਾਂ थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, ट्रांसमिट नहीं होती, ब्लड ट्रांसमिट नहीं होती। मैंने अच्छा लग रहा है कि सारे इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे पूछो, मैं सारे डाउट क्लियर कर लूँ। कौन सा डिजीज क्योर हो जाता है? ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जो होते हैं उसमें से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो इसीलिए जैसे तो उसका फिर यदि वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो कैंसर थेरेपी चलेगी, साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन चलते रहेंगे। तो उसका जो स्विमिंग होता है बेस्ट मैच यदि अवेलेबल है तो उसमें से वो उसका स्टेम सेल लेके वो उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। दैट गिव्स 100% रिकवरी। ये दूसरे लिम्फोमास होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का प्लेटलेट डाउन रहता है हमेशा,
किसी भी पेशेंट का प्लेटलेट 1 लाख से डाउन होता है तो वो पेशेंट डोनेट कर सकता है, सेल बनता ही नहीं उसका, प्लेटलेट हमेशा डाउन रहता है। कितना से कम रहता है? 1 लाख से 1 लाख से कम। क्या डोनेट करना है उसमें? मतलब प्लेटलेट ही डाउन करना है, डोनेट करना है। एचबी हमेशा प्लेटलेट डोनेट करना तो नहीं कर सकता। ब्लड डोनेट करना तो ब्लड डोनेट कर सकता। एचबी हमेशा 16 प्लेटलेट डोनेट करने के लिए जो हम जैसे मैंने बताया था कि एफआरएसएस एक प्रोसीजर होता है, जिससे उसमें प्लेटलेट्स ही लेते हैं। उस प्लेटलेट डोनेट करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। 1.5 लाख से नीचे होगा तो डोनेट नहीं कर सकते। एचबी यदि सही हो फिर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट डोनेट करना है ना, तो आपको तो कोई फर्क नहीं, आपके तो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जिसको हमने देना है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये हमने दोनों का देना होता है कि पेशेंट को भी फायदा पहुंचे और डोनर को भी नुकसान ना हो। 2 चीज़। हाँ, डोनेट कर मुझे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 12.5 ਜਾਂ 11.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਕੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ Students, if you have any query related to hematology, ki what are the different blood components that we can store for how long a time period, I guess sir may have declared each and everything. But if you want to ask any question related to blood bank, you can ask in a frequent manner कि कितना टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। Yes. सर he's asked कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के लिए या डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट के लिए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होंगे, मतलब इनके लिए कुछ पर्टिकुलर होता है? जैसे एसीडी तो है ही है। प्रिजर्वेटिव सेम ही होता है सभी ब्लड डोनर ब्लड ग्रुप्स के लिए, कोई भी ब्लड हो प्रिजर्वेटिव सेम रहेगा। उस प्रिजर्वेटिव में हम जैसे 35 to 42 डेज तक स्टोर करना है, तो हमारे पास एक एंटीकोगुलेंट होता है CPDA1, तो दैट इज साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। साइट्रेट का काम होता है एंटीकोगुलेंट, फॉस्फेट इज ए एंटीकोगुलेंट एंड डेक्सट्रोज इज ए न्यूट्रिशन फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द आरबीसीज, इज फॉर द लाइफ ऑफ द आरबीसीज। तो ये 4 चीज़ें होती हैं CPDA1 में। तो एक दूसरा होता है CPDA2, उसमें एडेनिन की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। एडेनिन की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है, दैट इज जैसे मैंने बताया कि फॉस्फेट यूज हो रहा है तो एडेनिन के ATP बनाते हैं, तो ATP इज ऑल्सो फॉर CPDA1 और A2 दोनों कंपोनेंट, दोनों एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं। CPDA1 A2 A2 से 42 डेज। थैंक यू। जब मैं पहले हॉस्पिटल में था, अपोलो हॉस्पिटल में, तब हमने एक ग्रुप बनाया था 25 at 25। तो हमारे पास जो बच्चे आते थे स्कूल या कॉलेजेस के, जैसे 12th पास करने के बाद बच्चे आते हैं 18 साल के, तो 25 डोनेशन एट 25 ईयर्स ऑफ एज। तो आप भी ऐसा एक अपना ग्रुप बना सकते हो, जो भी आप डेट सेट कर लो कि 30 ईयर्स तक आपने 25 डोनेशन करनी है। अपना टारगेट अपने लिए रखना है, किसी और के साथ कम्पीट नहीं करना। मैं अभी जैसे 65 टाइम्स डोनेट कर चुका हूँ और आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो एक साल में आप 4 डोनेशन कर सकते हो। और जो प्लेटलेट डोनेशन मैंने बताया था, प्लेटलेट डोनेशन करते हैं तो एक वीक में 2 बार कर सकते हैं और एक महीने में 8 बार कर सकते हैं, लेकिन एक साल में 24 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में, USA में और इंग्लैंड में, जो 70 ईयर्स के, वहाँ पर तो 70 ईयर्स के बाद भी अलाउड है। 70 ईयर्स के बाद भी डोनर्स, जैसे कोई मिलिट्री में है, वो डोनेट करते रहते हैं प्लेटलेट। बाकी सभी कंट्रीज़ के अलग अलग रेगुलेशन होते हैं। विदाउट साइड क्वेरीज सब क्लियर हो चुकी है।
मॉर्निंग में मेरे से गर्ल्स ने, स्पेसिफिकली गर्ल्स ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम लड़कियां हैं, हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन सपोज हैं, तो क्या हम ब्लड दे सकते हैं? तो सर ने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट प्राइमरी बेसिस पे आप लोगों का हीमोग्लोबिन चेक हो, ठीक है? हीमोग्लोबिन चेक करने के बाद ही देखा जाएगा इफ मतलब यू आर एबल टू डोनेट द ब्लड, देन वी विल ड्रॉ, ठीक है? बट मैं पर्सनली कहूँगी कि अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, आपकी बॉडी में वो स्टैमिना है कि आप डोनेट करने के काबिल हो और किसी की लाइफ सेव कर सकते हो, तो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दैट चांस, ठीक है? सो आई वांना चेक who is willing to donate the blood. Kindly raise your hands. बस ओके, और थोड़ा और ऊपर करो। I wanna see a proper manner. ओके ग्रेट। बाकी चलो, बाकी उनके लिए क्लैप। They will be ready. हमारे डाइट और लाइफस्टाइल है और जो लाइफस्टाइल है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कहते हैं कि 55 ईयर्स है, 55 ईयर्स के बाद कुछ जिए, आप 70 ईयर्स के बाद डोनेट करते रहते हैं। तो हमने अपने हिसाब से चलना है, हमारी जो लॉज एंड रेगुलेशन है, हमने 65 ईयर्स के बाद तक डोनेट नहीं करना, लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं एक साल में 24 बार डोनेट करना, जो ब्लड है जिस साल में 4 बार रेज 30 बार टैपिंग चलती रहनी चाहिए है। थैंक यू। मैं नेक्स्ट प्लीज जी नो प्लीज मामा जी ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਿਵਲ सर्जन रिटायर्ड, एक्स असिस्टेंट सिविल सर्जन रिटायर्ड फ्रॉम सिविल सर्जन ऑफिस। थैंक यू। और एक हमारे मामा जी के लिए जिन्होंने अमेरिका जाके भी ब्लड डोनेशन करने की सोची। यस, दैट्स अ ग्रेट। अजय सर के लिए मैं मामा जी को कहूँगा एक मामी जी को भी करन ते रेखा जी को भी करन सम्मानित, ताकि पता रहना चाहिए। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। एक होर दियो। हाँ हाँ, एक और। हाँ जी, मैं मामा जी को कहूँगा अजय जैन जी को, अजय जैन जी को। हाँ अजय जैन जी जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, सब दी अचीवमेंट है साडे लिए कि इन्नी गैदरिंग साडे कोल इकट्ठी हुई, जिहदे हार्ड वर्क दे नाल हुंदी है उन्होंने हमेशा एप्रीसीएशन मिलता, और सब तो वड्डी जिहड़ी है वो क्लैपिंग अपलॉज मिलता। सो उन्होंने सपना मैम को मैं आगे कर रहा कि सपना मैम को सम्मानित किया जाए। सपना मैम प्लीज आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, पहले आ गया, पहले सम्मानित हो जाओ, फिर बाद में स्पीच आएगी। स्पीच नहीं, स्पीच आएगी। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे मनप्रीत मैम है, आओगे। क्लैपिंग बड़ी घट हो रही है। मेरे गुरु जी पंकज सर जी, Well, it's our serendipity that we are the part of this organization. You should clap in a good for each and everyone.
pity that I am having such kind of platform. We all are blessed. Thank you everyone. Thank you so much for this appreciation. मैं आपको एक बात और ऐड करता हूँ कि हमारी जो निफा एनजीओ और वाहिगुरु ब्लड सेवा एनजीओ है, कहीं पे भी कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, कोई स्कूल इंस्टीट्यूट है, इवन एलपीयू कर रहा है, या फिर कोई भी ब्लड डोनेशन ड्राइव चलती है, जैसे पंजाब केसरी के साथ हमारा टाई अप है, तो 9 सितंबर को हमारे पूरे उत्तर भारत में भी ब्लड कैंप लगते हैं। हम लोग मतलब 10 यूनिट से लेके 2000 यूनिट का कैंप डेली लगाते हैं। तो एक दिन में हम लोग 2000 यूनिट भी करते हैं, जहाँ पे 10 यूनिट हो रहे हैं वहाँ पे भी कैंप लगते हैं। आपके भी कभी आसपास पे प्रोग्राम हो रहा हो जहाँ पे आपको लगता है कि 10-15 डोनर आप इकट्ठे कर सकते हो, वहाँ पे आप पंकज सर को अप्रोच करके पंकज सर को बोल सकते हैं, वहाँ पे भी आप ब्लड कैंप लगवा सकते हैं। ये सबसे नोबल कॉज है ब्लड डोनेशन। थैंक यू सो मच, आपका जोश ऐसे ही हाई बनाए। सब तो पहले डोनेशन आज ये करेंगे। हेलो मैं हुण ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। अब मैं हमारे भाभी और साथ में पंकज भैया की बेटिया अक्षिता को बुलाना चाहूँगा। अक्षिता बेटे आओ। देखो होनहार विवाद के हो चिकने पार, ऐसी बिटिया मतलब जो साथ में सेवा भी कर रही है, साथ में आगे जाके देश में समाज में कल्याण के काम भी करेगी। आजकल ये डीएमसी में इंटर्नशिप में है। सर मैं नेक्स्ट कहूँगा शुभरा जी नो। हेलो शुभरा जी नो ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। तो हम जिन्हें हले नाश्ता नहीं किया वो नाश्ता कर सकता है, जिन्हें नाश्ता कर लिया वो इस वेले हौली हौली ब्लड डोनेट करने के लिए जा सकता है। कुछ जिन्हें इतने वेट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ वो सेंसिटिविटी है।